नमस्कार। ग्लोबल साउथ ये वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा। आइए जानते हैं क्या है ग्लोबल साउथ। इंडिया का ग्लोबल साउथ के साथ एंगेजमेंट कोई नई डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जर्नी है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के सॉलिडेरिटी विजन से शुरू होती है और आज के प्रैग्मेटिक लीडरशिप के फेज तक इवॉल्व हुई है। लेकिन सबसे पहला सवाल, क्या है ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ एक ब्रॉडली डिफाइंड ग्रुप है उन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड देशों का जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशियाना में लोकेटेड है। इन कंट्रीज को उनका कॉलोनियल पास्ट, इकोनॉमिक चैलेंजेस और शेयर्ड डेवलपमेंट कंसर्न्स जोड़ते हैं। इंडिया ने हमेशा ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को ग्लोबल एजेंडा में जगह देने की कोशिश की है, कभी मॉरल अथॉरिटी के थ्रू तो कभी डेवलपमेंट पार्टनरशिप के जरिए। इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि कैसे 1950s के आइडियलिज्म से लेकर आज के स्ट्रेटेजिक एक्शंस तक इंडिया ने अपने रोल कंटिन्यूसली रिडिफाइन कैसे किए हैं। 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत ने ग्लोबल साउथ के साथ कॉरपोरेशन की स्ट्रॉन्ग शुरुआत की। 1961 में नेहरू की लीडरशिप में NAM बना। नाम मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसका फोकस था सॉवरेनिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। 1964 में ग्रुप ऑफ 77 और आईटेक प्रोग्राम लॉन्च हुए, जिनके जरिए इंडिया ने डेवलपिंग नेशंस के इकोनॉमिक और टेक्निकल नीड्स को सपोर्ट किया। सिनेमा, कल्चर और लिटरेचर के एक्सपोर्ट से सॉफ्ट पावर भी बूस्ट हुई। 1985 में सार्क बना और राजीव गांधी ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की, जो आसियान कंट्रीज के साथ आगे के टाइज का बेस बना। इस दौर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मेनली वैल्यूज ड्रिवन थी, जहां इकोनॉमिक पावर कम थी पर मोरल लीडरशिप स्ट्रांग थी। 1991 के LPG रिफॉर्म्स के बाद इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में उभरने लगा और उसकी फॉरेन पॉलिसी ज्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेस्ट बेस्ड हो गई। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ने तेजी पकड़ी। ट्रेड डील्स, FATAs और मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे ब्रिक्स, बिम्स्टेक्स और G20 में भारत का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। अफ्रीका और एशिया के डेवलपिंग नेशंस को दिए गए फाइनेंशियल क्रेडिट्स ने गुडविल और इन्फ्लुएंस दोनों को बढ़ाया। इस दौर में कुछ मेजर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स भी शुरू हुए, जैसे तजाकिस्तान का फारकोर एयरबेस, ईरान में चाबहार पोर्ट, म्यांमार का सितवे पोर्ट और अंडमान रीजन में INS बाज जैसे प्रोजेक्ट्स ने भारत की रीजनल रीच और मैरीटाइम स्ट्रेटेजी को काफी स्ट्रेंथन कर दिया। 2014 में PM मोदी की लीडरशिप में इंडिया ने ग्लोबल साउथ में अपना जो स्टांस था उसे और असर्टिव और स्ट्रेटेजिक कर दिया। ये दौर सिर्फ सिंबॉलिक स्पीचेस का नहीं था, बल्कि ऑन ग्राउंड एक्शंस का भी था, जहां भारत एक डेवलपमेंट पार्टनर से एक स्ट्रेटेजिक स्टेक होल्डर बन गया। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, G20 प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन और IMEC जैसे ग्लोबल कॉरिडोर्स ने भारत के लीडरशिप क्रेडेंशियल्स को स्ट्रेंथन किया। वैक्सीन मैत्री, ब्रिक्स बैंक और सोलर अलायंस ने इंडिया को एक रिलायबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाया। भारत ने अपना मैरीटाइम प्रेजेंस भी एग्रेसिवली एक्सपेंड किया। इंडोनेशिया में साबांग, ओमान में दुकम, श्रीलंका में कोलंबो और इजराइल में हाफिया और मॉरिशियस, सेशेल्स, मेडागास्कर तक स्ट्रेटेजिक एक्सेस पॉइंट्स और नेवल बेसिस बनाए गए। इंडियन ओशन सर्विलेंस नेटवर्क के जरिए भारत ने रीजनल रेडार कवरेज बिल्ड की और अंडमान निकोबार में INS बाज और INS कोहासा जैसे बेसिस के थ्रू अपनी मैरीटाइम डोमिनेंस को रीइंफोर्स किया। यह दौर था जब भारत सॉफ्ट पावर को हार्ड स्ट्रेटेजी के साथ मिलाकर ग्लोबल साउथ के लिए एक डिपेंडेबल लीडर के रूप में बन गया। आज का भारत ग्लोबल साउथ के लिए सिर्फ एक सिंबॉलिक वॉइस नहीं है, एक रिलायबल डेवलपमेंट पार्टनर है। पोस्ट कॉलोनियल सॉलिडेरिटी से लेकर डिजिटल एरा के स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस तक इंडिया ने अपने एंगेजमेंट को रीडिफाइन और रीइंफोर्स किया है। और अब भारत सिर्फ एड या डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है, वो एक्टिवली वॉर टाइम में भी एक ट्रस्टेड प्लेयर बन चुका है। 2014 के बाद फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और UAE जैसे देशों को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल्स, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार्स और पेट्रोल बोट्स ऑफर करी हैं। अर्मेनिया को आकाश 1S, पिनाका रॉकेट्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म्स भी सप्लाई किए गए हैं। ब्राजील, सऊदी अरेबिया और साइप्रस जैसे पार्टनर्स के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील्स एक्सप्लोर हो रही हैं। हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स, टॉर्पीडो और एम्यूनेशंस, ये सब मिलकर भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी को अब ग्लोबल बैटलफील्ड तक पहुंचा चुकी है। इंडिया और ग्लोबल साउथ के फ्यूचर में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं उत्कर्ष, हाजिर होऊंगा फिर एक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दैनिक शाम तक। जय हिंद, जय भारत।